शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, याद में रहो। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि पतित पावन तो एक ही बाप है। बाबा कहता है, याद से ही पावन बन जाएंगे। यहाँ आए हो नर से नारायण बनने। तो बस सारा ध्यान समेत सब बातों से सब संस्कारों से सब संबंधों से परिस्थितियों से साक्षी हो जाओ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। मेरा कुछ नहीं। इस सृष्टि चक्र में आई अपना पार्ट प्ले करने। पार्ट खत्म हुआ तो वो प्ले भी खत्म। फिर दूसरा पार्ट। इतने ही पार्ट प्ले किए। तो इस पार्ट में उलझो नहीं। जो आत्मा का लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर अपने को एकाग्र रखो। शरीर तो कई मिलते हैं, पर आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि बस परमात्मा के साथ बैठ पवित्र बन जाना है। तो चले बाबा के साथ इस संकल्प से बैठ जाओ कि इस देह को यहीं छोड़ मैं आत्मा
परमात्मा के सानिध्य में पवित्र हो रही हो।
पालना से आगे बढ़ रही है या कोई बीच में विघ्न आता है तो रुकते तो नहीं है। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, चाहे कितने भी रुकावट छोटी मोटी आए, लेकिन बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों को देखकर एक बात में बहुत खुश होते, वो कौन सी बात? चाहे बातें कितने भी आए, लेकिन निर्भयपन मेजॉरिटी आगे बढ़ रही। बाप दादा बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुश है। इसलिए कभी भी किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में न आकर बाप के स्नेह और सहयोग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना।
अमृत वेले परमात्मा सानिध्य में हम आत्माएं बैठी हैं। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। कहता है मेरी याद में रहो तो विकारों से बचे रहेंगे। परमात्मा का साथ हम सब बच्चों को नर से नारायण बनाए। तो बस ईश्वरीय याद में रहे। बाबा आज कहता है तुम बहुत ऊंच कुल के हो। इसी नशे में रहना है। साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है कि साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हो। आज की मुरली 15/9/1971। बाबा कहता है आप मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं। तो अगर आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने कर्तव्य को जानो। बाबा कहता इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे?
इस संगठन की विशेषता क्या है? जो विशेषता है उसी प्रमाण ही नाम कहेंगे। तो बाबा कहता है इस संगठन की क्या विशेषता है जो और संगठन में नहीं देखी। अपने संगठन की विशेषता को जानते हो? तो आज बाबा आज की जो भट्टी में आए हैं, बाबा कहता है कि विशेष संगठन है। बाबा कहता है ये संगठन सारे ब्राह्मण परिवार से विशेष आत्माओं का संगठन है। हम सबको अनम्यूट करते हैं। लेकिन बाबा कहता हूं कि इस विशेष आत्माओं की विशेषता क्या है? इसमें सर्व प्रसिद्ध नदियों का मेला है। इसमें इन संगठन में क्यों बाबा कहता है कि प्रसिद्ध नदियों का मेला है? क्योंकि बाबा कहता ज्ञान सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियों का मिलन है। तो अपने को पतित पावनी समझती हो? इतनी पावरफुल आत्माएं, बाबा कहता है कि आप पतित पावनी नदी, पतितों को पावन बनाने वाली। तो बाबा कहता है कि अगर पतित पावनी हो तो मुख्य बात जानती हो कि पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित जो है वो पावन बन जाए? कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए। तो अब बाबा बताता कि कौन सी बात है जिससे आप पतित पावनी बन सकते हो, अर्थात पतितों को पावन बना सकते हो। तो बाबा कहता है इसके लिए यही सदा बुद्धि में रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाबा कहता कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये स्वमान कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों, पतित वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो ऐसी स्वमान, क्योंकि सूर्य क्या करता है? कीटाणुओं को भस्म करता है ना? सूर्य दो चीज करता है। सूर्य बर्फ को पिघलाता भी है और दूसरा कीटाणुओं को भस्म भी करता है। तो बाबा कहता अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपने किरणों से पिछड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे कोई भी पतित आत्मा का बाबा कहता पतित संकल्प होगा तो
आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगा। लेकिन आपको किस संकल्प में रहना है कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों, दृष्टि, वृत्ति को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहता है जब इस स्वमान में रहेंगे तो कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प वार नहीं कर सकेगा, भस्म हो जाएगा। और ही पतित आत्माएं आप पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगे। अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति पतित संकल्प भी उत्पन्न होता है तो क्या समझना चाहिए कि माइट बनी हो, माइट हाउस नहीं बनी हो, शक्ति स्थिति नहीं हुई है। इसलिए जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा भी लगता और माइक अर्थात आवाज कनरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। तो बाबा कहता है सिर्फ आवाज, सिर्फ शब्दों का प्रभाव नहीं, लेकिन वृत्ति का प्रभाव डालो। तो माइट हाउस मन रस का अनुभव कराती है और माइक सिर्फ कन रस की प्राप्ति कराता है। तो माइट, लाइट के साथ माइट भी चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि पहले वायुमंडल अव्यक्त बनाओ, फिर कुछ शब्द कहो। तो प्रभाव, डबल फोर्स जिसको बाबा कहता है। तो बाबा क्या कहता है कि एक बात सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो जब इस स्वमान में रहोगे तो आप स्वयं भी बचे रहेंगे और बाबा कहता है औरों को भी पतित पावन बना सकेंगे। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षित ना हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और मन रस का अनुभव करें। तो ऐसा, क्योंकि अगर हम, बाबा कहता है उस स्वमान में रहोगे तो आप उनको ऐसा ही अलौकिक वायुमंडल से अनुभव कराओगे जिसको बाबा ने कहा आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करेंगे। तो पहले माइट का प्रभाव, फिर माइक का प्रभाव। बाबा कहता है माइट पहले, माइक बाद में। पहले वायुमंडल बनाओ, फिर कोई बात कहो। आपने देखा होगा कि दादियां जब कुछ कहती तो पहले साइलेंस। बाबा भी जब साकार मुरली करता है तो पहले क्या कहता है, किसकी याद में बैठे हो, किसके संग बैठे हो। तो पहले माइट फिर माइक। इसके लिए बाबा कहता है कि पहले पतित पावनियों की मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। आपको भी बाबा कहता है कि अपने स्वमान में रहना चाहिए, मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। अगर स्वयं कोई भी दे अभिमान
तो देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी वस्तु के रस में जरा भी फंसे हुए होंगे तो अन्य आत्मा को मन रस का अनुभव नहीं करा पाओगे। तो स्वयं अव्यक्त हो गए तभी दूसरों को अव्यक्त अनुभव करा पाओगे। खुद अलौकिक होंगे तो ही आपका वायुमंडल अलौकिक बनेगा और दूसरों को भी हर रस से बाहर निकालेगा। तो बाबा कहता है अगर स्वयं कोई भी देह अभिमान और देह की दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया के कोई भी रस में फंसे होंगे तो दूसरों को नहीं अनुभव करा सकेंगे। कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना और मन का लगाव मिट भी गया है, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी स्टेज से पार हो जाती। तो बाबा कहता है कि मोटी मोटी चीजों से तो आपका लगाव मिट गया है, लेकिन बाबा कहता है लोहे की जंजीरें मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ चुकी हो, लेकिन महीन धागे कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते। वो महीन धागे कौन से हैं ये परखना भी बड़ी बात नहीं इस ग्रुप के लिए। तो बाबा कहता है कि मोटे मोटे तो सब धागे निकल गए हैं, लेकिन लौकिकता के महीन धागे हैं जो अभी भी आपकी अव्यक्त स्थिति में रुकावट है। जानती भी हो चाहती भी हो, है ना। बाबा जानता कि हमें भी पता, फिर भी क्या रह जाता है। सभी से महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है। कौन सा है बाबा कहता है हर एक ने सुनाया, ये सभी नोट करने, ये नोट काम में आएंगे। और भी कुछ है। तो इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई है, ये विशेषता है ना। सरस्वती तो गुप्त होती है। इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन। तो बाबा कहता कि इस ग्रुप में गंगा यमुना इकट्ठी हो गई, सरस्वती गुप्त है। तो बाबा कहता है ये भी गुप्त रहस्य है कि गंगा कौन और यमुना कौन है, ये भी बाबा बताएगा आगे। तो बाबा से ही सुनते हैं। तो बाबा लेकिन बाबा कहता है पहले बताओ कि महीन धागा कौन सा है, फिर बाबा कहता आप ही समझ जाओगे कि गंगा कौन और यमुना कौन। तो बाबा कहता सबसे महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहेंगे तो मैं शब्द है। मैं शब्द दे अभिमान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमान से दे अभिमान में ले आने वाला है। यहाँ बाबा कहता है मैं आत्मा हूं या मैं फलानी हूं। तो मैं ही बाबा कहता है पार ले जाता है और मैं ही डुबो देता है। मैं शरीर नहीं हूं, ये पार ले जाता है, लेकिन मैं फलानी हूं, ये डुबो देता है। मैं सब कर सकती, मैं वो, ये मैं से कैसे, मैं जो हूं जैसी हूं मैं जानती हूँ। मैं कैसे सहन करती, कैसे समस्या हूं, कैसे मर कर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, मैं जानती हूँ। ऐसे मैं का लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन गया। तो बाबा कहता है कि ये महीन धागा है, मैं ही पार ले जाता और मैं ही डुबो देता है। यही महीन धागा है। न्यारा बनने के बजाय, बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का या वस्तु का प्यारा बना देता है। तो चाहे मान का प्यारा,
चाहे नाम, चाहे शान, और चाहे कोई विशेष मात्रा का प्यारा बना देता है। तो बाबा कहता, इस धागे को तोड़ने के लिए और इस धागे से बंधन मुक्त बनने के लिए क्या कर, ट्रांसफर कैसे हो, अब इससे बाहर निकल। ये मैपन का ही तो धागा है। बाबा कहता है जो आपका वायुमंडल अव्यक्त बनने नहीं देता है। तो जिम्मेवारी ताजधारी ग्रुप को ही मंगाया है। जिम्मेवारी के लक्ष्य को धरने वाला ग्रुप तो आप ही हो। बाकी क्या चाहिए? निरंकारी हो, निराकारी हो। तो बाबा कहता है अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। ये युक्ति है, पावरफुल लाइन है ये, कि सिर्फ निरहंकारी नहीं बनना है कि हाँ मैं अहंकार से अपना मुक्त हो जाऊं, मैंपन से मुक्त हो जाऊं, या फिर जिसको कहते हैं कि हट से निरहंकारी बन रहे हैं। मन में बात है लेकिन हट से निरंकारी बनने हैं। बाबा कहता नहीं, निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। 2-3 दिन पहले हमने मुरली करी थी जिसमें बाबा ने कहा था निर्माण, निर्माण और निर्वाण, और जिसमें बाबा ने कहा था निर्माणता से ही निरहंकारी बनेंगे। तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो। तो केवल निरहंकारी नहीं बनो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सिर्फ निरहंकारी, तो हम अल्पकाल के लिए निरंकारी हुए कि चलो छोड़ो। लेकिन बाबा कहता निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। निरंकारी बाबा कहता बनते जरूर हो लेकिन निराकार होकर निरंकारी नहीं बनते हो। युक्तियों से अपने को अल्प कलम समय के लिए निरंकारी बनाते हो ना, थोड़े टाइम के लिए हमने अपने आप को दबा लिया, या कहो सहन कर लिया, या छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, क्यों बहस करनी है ना, छोड़ो क्यों उलझना है। इसको कहा जाता है अल्प समय के लिए अपने को निरंकारी बना लेना, कि चलो हमें नहीं उलझना चाहिए, चलो हम बहस में नहीं पड़ते हैं। यह है अल्पकाल के लिए अपने को निरंकारी बना लेना। लेकिन बाबा कहता निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूं, ये स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर ना बनने के कारण निरंतर निरंकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। तो बाबा कहता है निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरंकारी बनो। ऐसे मत करो कि अच्छा चलो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें बहस में नहीं जाना चाहिए, हमें किसी से उलझना नहीं है, हमने और कार्मिक अकाउंट बनाना नहीं है। ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं जब हम अपने आप को किसी परिस्थिति से परे करते हैं। लेकिन बाबा कहता नहीं है, इसको कहा जाता है अल्पकाल के लिए निरंकारी बनना। बाबा कहता है उस समय निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ और फिर कार्य करो, तो आप निरंकारी भी रहेंगे और निर्विकारी भी बन जाएंगे।
जैसे कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से, उसको सदा यह स्मृति रहती मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे बाबा कहता है ये सदैव स्मृति रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार हो साकार में आने से निरंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। ये बाबा के जो तीन शब्द हैं कि निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, आज बाबा इन तीन शब्दों की गहराई में लेके जा रहा है कि इन तीन शब्दों को कैसे प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा कहता है सदैव स्मृति में रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। बीच बीच हर कर्म करते इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, तो निराकार हो साकार में आने से, ये इंपॉर्टेंट है, तो निराकार हो साकार में आने से, निराकार हो साकार में आने से निरंकारी और निरुपकारी आप ही बन जाओगे। ये अभ्यास अल्पकाल के लिए करते भी हो, लेकिन अब इसको सदा काल में ट्रांसफर करो। तो बाबा कहता है कॉन्टिन्यूसली करते रहो, फटाफट करते रहो, बीच बीच में करते रहो, निरंतर करते रहो, टूटे नहीं। तो यूं वैरागी भी बने हो, वैराग्य वृत्ति है लेकिन सदा काल के लिए, और बेहद के वैरागी बने। नहीं तो कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति से हटाने के लिए निमित्त बन जाती है ना। तो बाबा क्या कहता है सदा काल के लिए और बेहद के वैरागी बनो। योग युक्त भी हो, लेकिन योग युक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। कैसे? आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। आपका हर कर्म, जो कर्म मैं करूं मुझे देख और करें, किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। भोगी किसे कहा जाता है? भोगी वो जो कर्म इंद्रियों के वश कर्म करता है, क्योंकि वो उस रस की भोगना करता है। चाहे आंखों का रस है, चाहे कन रस है, चाहे मुख का रस है, चाहे बोलने का है ना, चाहे टच करने का है, ये है भोगी। तो बाबा कहता है आपका हर कर्म, हर बोल भोगी को योगी बना दे। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राज युक्त, रहस्य युक्त हो। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। तो तीन बातें बाबा ने कही, हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त और रहस्य युक्त हो। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। तो अपने संकल्प व बोल में, कर्म में अगर ये तीनों बातें नहीं तो व्यर्थ है। अगर राज युक्त नहीं होगा तो बाबा कहता व्यर्थ है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। समझना चाहिए कि अभी प्रैक्टिकल योगी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले योगी है। तो अभी बाबा कहता है इस बात के ऊपर अटेंशन, फिर कोई भी समस्या व विघ्न आपके ऊपर वार नहीं कर सकेगा। तो प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। तो पावरफुल मुरली है।
बाबा ने हमें संकल्प दिया कि ज्ञान सूर्य आत्माएं, इस संकल्प में रहो तो आप पतित पावनी बनोगे, औरों को भी पतित पावनी बना सकोगे, दूसरों के संकल्पों को भस्म कर सकोगे। लेकिन उसके लिए पहले अपने को अलौकिक बनाओ, अव्यक्त बनाओ। उसके लिए अपने को पहले हर तरफ से वैरागी बनाओ। बाबा कहता है पहले माइट फिर माइक, पहले शक्ति दो फिर ज्ञान दो, है ना। उसके लिए मोटी मोटी, बाबा कहता है महीन धागे जो मैंपन का है उसको त्यागना है, कि मैं डुबोता भी है और मैं पार भी ले जाता है। तो मैं कौन हूं, उससे बाबा कहता है अपने वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ तो आगे बढ़ेंगे। और फिर बाबा कहता है निराकारी हो, निरंकारी बनना है। तो काफी बाबा की शिक्षा है इस मुरली में। एक बार फिर इस मुरली को रिवाइज करना, है ना। यह है 15 सितंबर 1971 की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो, सबको मिट करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। रहस्य युक्त क्या होता है? हाँ, तो राजयुक्त, रहस्य युक्त, बाबा ने तीन बताए, बाबा ने युक्ति युक्त, हाँ, है ना। राजयुक्त। राज और एक रहस्य, है ना? तो राज क्या हुआ राज और रहस्य, इन दोनों में क्या फर्क है, राज और रहस्य में। राजयुक्त मतलब बाबा के साथ जुड़े रहना। हाँ, राज, राज जो होता है, जो बाबा कहता है कि राजयुक्त होना चाहिए, कि जो राज को जानता है ना, द सीक्रेट। जो बाबा कहता है कि ड्रामा के राज को जानने वाला, कर्मों की गुह्य हाँ। गति के राज को जानने वाला, सृष्टि चक्र के राज को जानने हम्म, वो है राजयुक्त, है ना। और रहस्य क्या हुआ, रहस्य किसे कहा जाता है, तो रहस्य होता है, तो राजयुक्त तो ये हुआ, रहस्य ये हुआ कि उस बात से ये करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। जैसे श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपको श्रेष्ठ प्राप्ति है, वो है किसी कर्म को सही करने का रहस्य, है ना। एक है राज, कि जो हमें सीक्रेट पता चाहिए, एक है रहस्य, रहस्य है कि क्या करने से क्या प्राप्ति होती है। उस रहस्य को जानकर आप कर्म करते हैं, उसको रहस्य युक्त कहा गया। कि आपको प्राप्ति का पता है, आप श्रेष्ठ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इस कर्म करने से आपको मिलना क्या है। तो इसलिए इसको रहस्य युक्त कहा जाता है, ताकि आप कर्म सही करें। अच्छा अच्छा। ओके भाई जी। चलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति।